बीजेपी की सहयोगी को तोड़ेगी कांग्रेस, बढ़ने वाली है एनडीए की परेशानी। कांग्रेस का दावा, बीजेपी के 4-5 सहयोगी उसके साथ आने को तैयार। मुंबई के इंडिया गठबंधन की बैठक में दिखाई देगा बदला बदला नजारा। इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बना रहा है, साथ ही एनडीए गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बीजेपी अभी तक विरोधी पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ को अंजाम देती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी के सहयोगियों को तोड़ना शुरू कर दिया है और अब इसे लेकर कांग्रेस की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को जो दल एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे, उसमें से 4-5 अब हमारे साथ आने को तैयार है। यानी मुंबई की बैठक में एक बार फिर से 8-10 नई पार्टियां इंडिया गठबंधन से जुड़ सकती हैं। 23 जून को जब पटना में बैठक हुई तो 16 पार्टियां एक साथ आई थी। 18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक में पार्टियों की संख्या 26 हो गई थी और अब मुंबई में 1 सितंबर को 36 दल भी दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए में शामिल 4-5 पार्टियां हमारे गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। उन्होंने बताया कि मुंबई में 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ बेहद अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी दावा किया था कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों में इसमें आने की संभावना है और अब कांग्रेस प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के दावे को कंफर्म कर दिया है। आलोक शर्मा ने कहा कि जिन 38 दलों ने पिछली बार एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया था, उनमें से 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। इनमें से कुछ तो बहुत जल्द ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने की तैयारी में हैं, वहीं कुछ अन्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे साथ आ जाएंगे। आलोक शर्मा से जब सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कौन पीएम मोदी के सामने इंडिया गठबंधन को लीड करेगा, तो उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान हालात को देखते हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी मिलकर किस तरह इस घमंडी सरकार को हटाते हैं। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में कोई भी नेतृत्व कर सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी राज्यों में विपक्ष को एकजुट करने में लगी रहेगी। साफ है, कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता जिस तरह से राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार बनने के दावे कर रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसी और दल के हाथ में नहीं जाने देगी। इस समय कांग्रेस का फिर से उभार होता दिखाई दे रहा है और ये मौका पार्टी चूक जाती है तो फिर उसका संभलना मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी को लेकर आलोक शर्मा ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन उन्होंने यह दावा जरूर कर दिया कि साल 2024 इंडिया गठबंधन का साल है। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या हालिया कैग रिपोर्ट के बाद सीबीआई और ईडी से कार्रवाई कराएंगे। कैग ने एनएनएआई और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में गड़बड़ियों को लेकर रिपोर्ट पेश की है। कांग्रेस प्रवक्ता से जब सवाल किया गया कि हाल ही में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक राय ने बड़ा बयान दिया था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, बाद में वो पलट गए थे और कहा था कि लोगों की ऐसी इच्छा है, ऐसे में क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव अमेठी से लड़ेंगे या फिर वायनाड से ही मैदान में उतरेंगे। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये लोकसभा सीट पारंपरिक रूप से गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग उनके साथ परिवार जैसा रिश्ता रखते हैं। अमेठी के लोग चाहते हैं गांधी परिवार से कोई यहां चुनाव लड़े। शर्मा ने कहा कि हालांकि यह फैसला राहुल गांधी और उनका परिवार लेगा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी ने अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी को मात दी थी। आलोक शर्मा ने कहा कि एक बात तो तय है कि अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ इस चुनाव में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी खड़ा हो जाए तो उनका हारना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।